ब्रेक। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह कर दिया गया। आवाम की सहूलत के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसेस लाई गई हैं। बुखारी साहब, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है, इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो ले आई है। 27 इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी हैं और मजीद भी आने वाली हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस इकदाम को? जी, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल से मरीम को ये बात समझ आ गई है कि मैं अगले इलेक्शन में जाऊंगी कारकर्दगी लेके। सिर्फ ये नॉमनक्लेचर कि ये नवाज शरीफ की बेटी हैं ये काफ़ी नहीं है जी। ये अगर उनको वाकई समझ आ गई, अगर मैंने सही अंदाज़ा लगाया है तो फिर हमें ये सारा कुछ समझ आ जाएगा कि ये क्यों कर रही हैं। देखिए, ये बसें 27 आ गई हैं, 500 भी आनी है। हाँ जी। 1 लाख मोटर बाइक वो कहती है मैंने भी तलबा को देनी है। जो कुछ वो अब तक कर चुके हैं सब सरफेस पे है, नज़र आता है, कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। बिल्कुल। और एक रेपुटेशन उनकी बन रही है कि वो ग्रास रूट लेवल पे जो डिजर्विंग लोग हैं उन तक पहुंच भी रही हैं और उनको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से अब जो रमज़ान पैकेज आ रही है जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आएगी और जिसके ऊपर 39 लाख ख़ानदान जो हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। हर ख़ानदान को 5,000 रुपये मिलेंगे और ये कॉस्ट करेगा कोई 20 अरब और 50 करोड़ रुपए। इसमें से 10 अरब रुपए जो है वजारत सनअत व पैदावार देगी, जबकि 2 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से लिए जाएंगे और वजारत ख़जाना जो है वो 8 अरब 50 करोड़ देगी। तो ये जो आवाम पर खर्च होगा पैसा, जो आवाम को बेनिफिट मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, तो ऑब्वियसली कारकर्दगी तो इससे नज़र आती है ना। ये वो बात है जो शायद पिछली हुकूमत ने नहीं समझी थी कि आप आवाम के काम करेंगे तो आपको आवाम कभी डिसोन नहीं करती है। ये बात आप लिख लें। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ जो है वो रिएक्टिवेट हो गए हैं, बिल्कुल सियासत में एक्टिवेट हो गए हैं और वो चीज़ें अब हमारे सामने काफ़ी तंकीद की है कि पीटीआई ने जिस किस्म की ज़बान और जो चीज़ें अब बड़ी आम हो चुकी हैं, उनका ख्याल ये नाम नहीं लिया उन्होंने। नवाज शरीफ साहब की एक ग्रेस तो है, उन्होंने नाम नहीं लिया है। उनका कि एक ग्रुप जो है वो जिस तरह की सियासत करते हैं और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करते हैं, इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनको अब ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो लॉन्ग मार्च करें, वो धरने दें या इंतशार की सियासत करें जी। ये मेरे ख्याल से एक वार्निंग सिग्नल भी है। लेकिन जो बात मेरे ख्याल से बहुत वसूख से कहनी चाहिए वो ये कि मरीम के सामने, हमारे सामने बल्कि 2 अदवार है। एक चीफ मिनिस्टर बने थे मोहसिन नकवी साल भर के लिए, उन्होंने एक मॉडल छोड़ा था और अब मरीम नवाज बनी है, 1 साल हुआ है उन्हें अभी, उन्होंने भी बेपनाह काम किए हैं जी। तो अगर तो ये मॉडल्स बने सूबों के लिए तो अवाम को यकीनी तौर पर रिलीफ मिलेगा। अवाम के काम मियां नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है कि 2013 में गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया और अगर इस तरह से काम करते रहते तो शायद हमें IMF से भी मदद लेने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए, ये वो दावा है जिसकी उनके बदतरीन दुश्मन भी इकरार करते हैं कि ये बात ठीक है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम उनके उस दौर में हुआ था वो अगर जारी रहता तो यकीनी तौर पर आज सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर होती। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये उनके बदतरीन दुश्मन जो है वो भी मानते हैं। अब देखना ये है कि ये जो रवायत डाल रही हैं मरीम नवाज साहिबा, क्या इससे दूसरे सूबे इंस्पायर होते हैं या नहीं? क्या वहाँ पर भी इसी तरह की अवामी बहबूद के काम होते हैं कि नहीं होते? दैट आई थिंक रिमेन्स टू बी सीन। बिल्कुल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा जो हैं पंजाब में बेहतरीन कारकर्दगी और काम करने की कोशिश कर रही हैं। अभी प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।